नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है फलित ज्योतिष की सत्यता। वास्तव में ज्योतिष यह हमारे वेदों से आया है और वेदों में ज्योतिष की चर्चा है, लेकिन वह ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी है। यानी कि ग्रहों की स्थिति आदि पर उसमें विचार किया गया है, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा। हमारे उन ऋषियों ने बहुत अच्छी तरह से मिनट और सेकंड पर भी उसका आकलन किया और इसलिए निश्चित रूप से यह एक बहुत वैज्ञानिक विधि है। लेकिन उसके बाद फलित ज्योतिष आया। बहुत बाद में फलित ज्योतिष आया। आप यूं कहें कि फलित ज्योतिष कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली हो गया, क्योंकि मनुष्य के साथ यह है कि मनुष्य बिना कुछ किए ही बहुत कुछ पाना चाहता है और मनुष्य भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है, भविष्य जानने के लिए और अपना पूर्व जन्म जानने के लिए, अगला जन्म जानने के लिए या हमारे इसी जीवन में भविष्य में क्या होगा, हम इन सब को जानने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। और वास्तव में यही सांसारिकता भी है। संसार में अगर आप अपने आप को खुद को देखें तो हम लोग भविष्य में ही तो ज़्यादा जीते हैं या भूत में ज़्यादा जीते हैं। पुराने समय में क्या हो गया हमारे साथ, किसी ने हमको गाली दे दी, किसी ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, किसी ने हमको बुरा भला कह दिया, तो बस उसी पर ही हमारा चिंतन चलता रहता है। किसी से झगड़ा झंझट हो गया, अब वह 10 साल पहले हुआ था, आज बेचारा वह है कि नहीं है, लेकिन हम अभी भी जो है उसकी जब याद आती है तो अपने मन में लड़ते रहते हैं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य हमारा कैसा है। तो यानी हम भूत और भविष्य पर ही ज़्यादा अपना समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं। वर्तमान जो हमारे अपने पूर्ण नियंत्रण में है उस पर हम नहीं काम करते हैं और यही फलित ज्योतिष में होता है। मनुष्य की अपनी इसी कमजोरी को कुछ ठग लोगों ने ताड़ लिया और उन ठग लोगों ने एक फलित ज्योतिष जैसी किसी की विद्या का निर्माण कर दिया और इससे वे सदैव लोगों को ठगते हैं इस विद्या के माध्यम से। और इसमें अनेक प्रकार के ग्रहों की चर्चा जो होती है कि अनेक ऐसे ग्रह हैं जो करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर है यहाँ से, कि जिनका प्रकाश भी यहाँ आने पर जो है वर्षों वर्ष लग जाते हैं। वे मनुष्य से कुपित होते हैं या मनुष्य से प्रसन्न होते हैं। इस बात पर विचार किया जाने लगा कि कोई शनि देव है, कोई बृहस्पति देव है, यानी जितने भी ग्रह हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, यह सब कब कुपित हो रहे हैं, कब प्रसन्न हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा उन्होंने कर दी और इसके आधार पर मनुष्य का भविष्य बताना शुरू कर दिया। अब आप देखें कि इसी में ग्रह लग्न आदि ये सब चीज़ें जोड़ दी गई कि कोई बच्चा भी पैदा हुआ, वह मूर में पैदा हुआ, 27 में पैदा हुआ, अनेक प्रकार की चीज़ें जोड़ दी गई और इसका मुख्य लक्ष्य केवल धन अर्जन करना होता है। परिवार वालों को डरा करके केवल धन अर्जन करना। और करोड़ों किलोमीटर दूर जो हमारे ग्रह हैं वे हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अगर मान लो 1 मिनट के लिए प्रभावित कर भी सकते हैं तो हम कौन सी ऐसी पूजा है कि उन पूजा के माध्यम से उनका प्रभाव दूर कर सकते हैं। सूरज की गर्मी क्या पूजा के प्रभाव से दूर हो जाती है। जेठ की गर्मी अगर आपको लग रही है, सूरज भी ग्रह है, क्या उसका आप कितना भी पूजा कर लें, क्या वह जेठ की गर्मी आपको शांत कर देगी? उसके लिए तो आपको स्वतः उपाय करना पड़ेगा, पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा, कोई छत बनानी पड़ेगी, एसी लगाना पड़ेगा, कूलर लगाना पड़ेगा, इनसे आप बच पाएँगे। पूजा आदि से कैसे बच सकते हैं? इसी तरह से उन ग्रहों से भी जो भी चीज़ें हैं, वैसे तो होती ही नहीं है कि वे कुपित क्यों होंगे? एक तो वैसे भी उनमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है और वह कुपित होंगे, आपके ऊपर कुपित होंगे या प्रसन्न होंगे, पूजा के द्वारा प्रसन्न हो जाएँगे या पूजा नहीं करते हैं तो वो कुपित होते रहेंगे। यह केवल एक अवैज्ञानिक धारणा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कला है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं इसमें कि जिनको पूर्ण ज्ञान है और जो पूर्ण निस्वार्थ भाव से इस ज्योतिष का आकलन करते हैं, वे बहुत सटीक चीज़ें बता देते हैं। ज़रा विचार करके देखें कि जैसे गणित है तो 2 दूना 4 होता है। उस तरह से कितने भी आप सटीक लोगों को इसमें ले आएँ आप, कितने भी आप निस्वार्थ लोगों को ले आएँ और 4 लोगों से अलग-अलग बैठ कर के आप बात कर लें। चारों मान लो निस्वार्थ हैं, उनसे आप बात करें अपने भविष्य के विषय में, तो चारों लोगों में थोड़ा-सा कुछ न कुछ अंतर ज़रूर होगा।
एक साम्यता नहीं होगी। जो चारों लोग आपको बताएंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। एक साम्यता बिल्कुल नहीं हो सकती है। लेकिन गणित में आप देखें कि 2 दूना 4 साम्यता है, विज्ञान में साम्यता है, उसमें क्यों साम्यता नहीं है? तो इसका मतलब पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। और कहीं कुछ अटकल से, कुछ अनुमान से बात सही उतर भी जाती है, तो वह केवल अटकल और अनुमान है, पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। अब अटकल और अनुमान से आप भी किसी बात को बोल दें तो ढेर सारी चीज़ें सत्य हो सकती हैं। मैं तो ढेर सारी चीज़ें बोलता हूँ कि जो जो सत्य हो जाती हैं लोगों पर। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वह ज्योतिष की कला की वजह से होता है। या आपने जो बोला आपकी वाणी में इतना दम है कि हो जाता है। अरे! चीज़ों का अनुमान और आकलन होता है। जैसे आप बेसमेंट में हैं, तो बेसमेंट में आप कितना दूरी देख सकते हैं? अपने कमरे तक ही देख सकते हैं, जहाँ आप बैठे हैं उसी तक देख सकते हैं, दूर तक नहीं देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आए तो आप उससे ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। सेकंड फ्लोर पर आए तो आप फर्स्ट फ्लोर वाले से भी ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं और सबसे ऊँचे वाले फ्लोर पर गए तो आप सबसे ज़्यादा ऊँची दूरी पर देख सकते हैं। उसी तरह से जब आपका मन एकाग्र होता है, बुद्धि में स्थिरता होती है, चेष्टा रहित होती है जब बुद्धि, तो निश्चित रूप से आप में अनुमान और आकलन की क्षमता अधिक आ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस अनुमान और आकलन से आप पूर्णतः भविष्य को सिद्ध कर सकते हैं, पूर्णतः भविष्य में जैसा होगा वैसा ही बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ढेर सारी बातें अनुमान और आकलन से जब हमारे अंदर इंट्यूशन पावर होती है, एकाग्रता की शक्ति होती है, तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उस दृष्टि से ठीक है, लेकिन वैसे तो भविष्य आदि को जानने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए और खूब अपने मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। आप खूब मेहनत करें और वर्तमान में रहें। आप देखें कि उससे ज़्यादा प्रसन्न और कोई व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता है। भविष्य में क्या है, यह कोई नहीं जानता है। बड़े-बड़े ऋषि और मुनि नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। यदि ऐसा होता, तो ज़रा विचार करके देखें कि भगवान राम की शादी में वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, जनक की तरफ से सतानंद थे, या बड़े-बड़े गुरु लोगों ने इनकी शादी को करवाया था। इनकी शादी के लग्न विचार आदि किया था। ज़रा विचार करके देखें कि शादी के बाद राम कितने प्रसन्न रहे, सीता जी कितनी प्रसन्न रहीं, जीवन भर बेचारे दुखी रहे दोनों। और इसी तरह से कहते हैं कि भृगु जी ने कोई लाल किताब पुस्तक लिखी फलित ज्योतिष पर, और उन्होंने अपनी बेटी का जब विवाह किया तो बहुत धूमधाम से, बहुत देख करके, सारे ग्रहों को मिलान करके किया, और फिर कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उनका दामाद ही खत्म हो गया। विचार करके देखें, यदि यह सब सत्य होता, वो भविष्य दृष्टा होते, तो उनके साथ में ऐसा कैसे होता? और ढेर सारे ज्योतिषी हैं कि वे अपने खुद के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरों के विषय में खूब बताते रहते हैं। कारण उसका यही है कि सिर्फ और सिर्फ नाम की लालसा, धन की लालसा, लोगों की जेब खाली करना, यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। बाकी इसका कोई और दूसरा लक्ष्य नहीं होता है। और जो लोग मान लो निस्वार्थ बस ऐसा करते हैं, धन आदि नहीं लेते हैं, उनमें भी अज्ञानता और अविद्या हो सकती है। वे अपने आप को ये सोचते होंगे कि यह बहुत सही विद्या है, लेकिन वास्तव में यह सही और सटीक विद्या नहीं है। उनकी हर बातें बिल्कुल सही नहीं हो सकती हैं, किसी की भी नहीं हो सकती हैं भविष्य के विषय में। इसलिए इस पर ना ध्यान दे करके ध्यान साधना पर दिया जाए, संयम पर दिया जाए, मन को शांत और स्वस्थ रखने में दिया जाए, और भविष्य और भूत के को जानने में समय अपना व्यर्थ न गंवाया जाए। हाँ, यह ज़रूर है कि हमें फार साइटेडनेस रखना चाहिए। फार साइटेडनेस का मतलब है कि दूरदृष्टि रखें कि भई हम जीवित रहे, इतने समय तक जीवित रहे तो बीमारी आ सकती है या कुछ हो सकता है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो इसलिए थोड़ा सेविंग रखना चाहिए। सेविंग रख करके आप प्रयास करते रहिए और आगे अपना कार्य करते रहिए। लेकिन अपने कठिन परिश्रम पर ही ध्यान रखिए और अपनी साधना और संयम पर ही ध्यान रखिए। आहार-विहार को सही बनाइए और शारीरिक संयम रखिए, मानसिक संयम रखिए। यही शांति के, सुख के और दुख रहित होने के साधन हैं। बाकी आप दुख रहित होने के अन्य जो भी साधन अपनाएँगे, वे केवल आपके दुख ही बढ़ाएँगे, आपको सुख नहीं दे सकते। नमस्कार।